कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए प्रेम से, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। मंगल भवन है मंगलहारी, प्रभु हो दशरथ अजर बिहारी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह वन, तुलसी सुभग सनेह वन। सिय रघुबीर बिहार, सिय रघुबीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति प्रिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुकुटि धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव वीर रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदती अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कली मल करि गन के हरि शाबक जन मन बन के। अतिथि पूज्य किए तम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावान के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं।
मंत्री महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन को अंक बाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले, बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने से मेघ के समान है। अभिमत दानी देव सरवर से, सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उद्गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन्य है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरूपधि साधु लोग से। सेवक वंदी मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली गली, कपट दंभ पातन। सहन राम गुण राम जिनि, इंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब गाव। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़लाव। हित विशेष बड़लाव। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए कैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीनी प्रसन्न यही बाती गवानी, यही विधि शंकर कहा बखानी। तो सब हेतु सहज लगाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। यही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजू करे सुनी सोई। कथा अलौकिक दुनी ज्ञानी, नहीं आचरजू करही अज्ञानी।
राम कथा के मिटी जग नाही, अति प्रतीति तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सब कोट अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ कथा अपार रामायण है। कलप भेदी हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि जन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचार्युन मानी, सुनी आचार्युन मानी नहीं इनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एही विधि सब संशय करि दूरी, सिरधरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही विधि गौ कर जोड़ी, करत कथा जी लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। सादर शिव ही नाई अब माथा, वरनाउ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करहु कथा हरि पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरण कमलों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भोम बारी मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चली आवई। चैत्र मास की
जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नरे मुनि देवा आई करहि रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजूनी जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परसी मैं जन अरु पाना हरई पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा कही न सकई वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज चार खानी, चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीनी अरंबा सुनत नसाई काम मद धम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एक नामा सुनत त्रिपाणी पाए विश्रामा।
आनंद में चल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। वेद दोष दुख दारिद्र नावन, कली कुचाली कुली कलुष सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिंहासन भासा। ताते राम चरितमानस बर, धरेउ नाम लिए हेरि हर सिंहर। श्री महादेव जी ने इसकी रचना रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहेउ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजनि मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि करऊ, जग प्रचार जेहि है। अब सोई कहूँ संग सब, सुमिरी उमा रस के, सुमिरी उमा रस के। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहि मनोहर, करहि मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तले हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बरसहि राम सुजसि परिवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है,
और साधु संत मेघ हैं। वे सातों रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई सच्चिता करनी बलिहारी। प्रेम भगति जो करनी न जाई, सोई मधुरिका सगुण लीला को जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मणि गत सो जल पावन, सकिलिस मणि मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुधल फिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धाम के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुखी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी, तेई पावन सुबह, तेई पावन सुबह, सरघाट मनोहर चारि, सियापति राम जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण जी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नैन निर्खत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर पारी अगाधा। सात कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीची विलास मनोरम, पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुती मंजुमणि सीप सुहा।
रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरियन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहागिनी सीपियां हैं। छंद सोरिठा सुंदर दोहा सोई बरू रंग कमल कुल सोहा अरथ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराभिमक रंग सुभासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषाई पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत कुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचारे मराला धुनि अग्रेब कवित गुण जाति मीनी मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म का मादिक चारी कहब ज्ञान ज्ञान विचारी नभ रस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाथा ते विचित जल विहग समागा संत सभा अमराई श्रद्धारी तू बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विराना क्षमा दया दम लता बिताना सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह
लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु वरण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार, सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावही है चरित संभारे, एहि पाल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सा नर नारी, तेई सुर बारी मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति काल दे विषय बग कागा, यही सारे निकटने जाहि अभागा, संभोग देख से बार समाना, विहान विषय कथा रसनाना। जो कि दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काट बलाक विचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कोए पगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर के आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराना, इनके बचन बाग हर प्याला, गृह कार्य ना जंजाला, हे अति दुर्गम शैल विशाला। और कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बचन ही बाग
सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी सुतर्क नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से तीहड़ बन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संसन कर सार, तिन कहु मानस अगम अति, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय श्री राम। कथा समापन होत है, जाओ वीर हनुमान, आसन सजिए प्रेम से, आसन सजिए प्रेम से, सदा